ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है खुशी। पार्ट 5। अव्यक्तवाणी 21 मार्च 81। जब होली अर्थात पास्ट इज पास्ट कर बाप के होलिये, तब खुशी की पिचकारी लगाते हो। पिचकारी से रंग डालते हैं ना, तो आपकी पिचकारी से कितनी धाराएं निकलती हैं। आजकल एक ही पिचकारी से भिन्न भिन्न रंग भी डालते हैं। वह रंग लगने के बाद बेरंगी हो जाते हैं, इसलिए उन्हें वस्त्र व अपनी सूरत ठीक करना पड़ता है। और आपका रंग इतना श्रेष्ठ और प्रिय है, जो जिसको भी लगाओ वह यही कहेगा कि और लगाओ, सदा लगाओ। आपकी खुशी की पिचकारी मनुष्य को कितना परिवर्तन कर देव आत्मा बना देती है। एक धारा, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यह खुशी की धारा है। मैं विश्व के मालिक का बालक हूँ। मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेजफुल हूँ। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ श्रेष्ठ मंच पर मेरा हीरो पार्ट है। इसी प्रकार कितनी खुशी की पॉइंट्स की धाराएं आपकी पिचकारी में हैं। एक तो यह खुशी की पिचकारी एक दो को लगाते हो ना, दूसरी सर्व प्राप्तियों के धाराओं की पिचकारी, जैसे अतीन्द्रिय सुख, आत्मा और परमात्मा के मिलन का रूहानी प्रेम। ऐसे और भी सोचो, यह तो कॉमन है। तीसरी पिचकारी सर्वशक्तियों की पिचकारी। इन विदेशियों ने पिचकारी कब देखी है? जैसे गुलाबाशी होती है, उसमें कितने सुराख होते हैं। ऐसी पिचकारी दूर से लगाई जाती है, जो फोर्स से दूर दूर तक जाती है। ज्ञान की अलौकिक पिचकारियाँ तो देखी है ना। अच्छा, चौथी पिचकारी ज्ञान की मूल पॉइंट्स। ऐसी पिचकारियों से होली खेलने से देव आत्मा बन जाते हो। गृहस्थी माना मोह माया के जाल में फंसा हुआ, ट्रस्टी माना सदा हल्का बन खुशी में उड़ने वाला। अव्यक्तवाणी 13 अप्रैल 81। जैसे प्रेसिडेंट है, वह कोई भी काम करते यह नहीं भूलता कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो आप भी सदा अपनी पोजीशन याद रखो। इससे सदा खुशी रहेगी, नशा रहेगा, सदा खुमारी चढ़ी रहे। हम ही देवता बनेंगे। अभी भी ब्राह्मण चोटी हैं, ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच है। इस नशे को माया कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन तोड़ ना सके। यह खुशी सदा रखो कि जो सुनते थे, वर्णन करते थे, कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा, वह हम ही है। इतनी खुशी है, सदा इसी खुशी में नाचते रहो, वह मेरा भाग्य। अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 81। अभी अभी सेवा की, अभी अभी खुशियों का भंडारा भरपूर हुआ। एक आत्मा की भी सेवा करेंगे तो कितना दिन उसकी खुशी का प्रभाव रहता है, क्योंकि वह आत्मा जन्म जन्म के लिए दुख से छूट गई। जन्म जन्म का भविष्य बनाया तो आपको भी उसकी खुशी होगी। ऐसे सभी के अनेक जन्म सुधारने वाले
मास्टर भाग्य विधाता हो। बाप दादा का सदा एक स्लोगन याद रखना कि सदा खुश रहना है और सर्व को सदा खुश करना है। चारों ओर अब खुशी के बाजे बजाओ, क्योंकि हो ही खुश नसीब आत्माएं। सेवा करना अर्थात खुशी का मेवा खाना, यह ताज़ा फल है। अव्यक्त वाणी 20 अक्टूबर 81। सदा खुशी के खजानों से खेलने वाले हो ना। खुशी भी एक खजाना है, जिस खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को मालामाल बना सकते हो। आजकल विशेष इसी खजाने की आवश्यकता है। और सब है लेकिन खुशी नहीं। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई है, अनगिनत खजाना मिल गया है। खुशी के खजाने में भी वैरायटी है ना। कभी किस बात की खुशी, कभी किस बात की खुशी, कभी बालकपन की खुशी तो कभी मालिकपन की खुशी। कितने प्रकार की खुशी के खजाने मिले हैं, वो वर्णन करते हुए औरों को भी मालामाल बना सकते हो। तो इन खजानों को सदा कायम रखो और सदा खजानों के मालिक बनो। अव्यक्त वाणी 6 अक्टूबर 81। संगम युग पर सबसे बड़े से बड़ा खजाना कौन सा मिलता है? खुशी का। खुशी का खजाना सदा संपन्न रहे, ऐसे नहीं कभी थोड़ी खुशी, कभी बहुत खुशी। जब अविनाशी अखुट बेहद का खजाना है तो कभी कम, कभी जास्ती, यह नहीं। सदा खजाने की प्राप्ति में एक रस रहो। खुशी में रहते हैं, यह सिर्फ नहीं, लेकिन एक रस और निरंतर रहते हैं। नंबर इस आधार पर बनेंगे, सिर्फ निरंतर है, एक रस में ही तो भी सेकंड नंबर हो गए। लेकिन निरंतर और एक रस दोनों ही है तो नंबर 1 हो गए। अगर किसी झमेले में आ जाते हो तो फिर खुशी का झूला ढीला हो जाता है। तेज नहीं, रुक रुक कर झूलेंगे। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलो। संगम युग अनुभव का युग है, यही विशेषता है। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। अव्यक्त वाणी 3 नवंबर 81। सूर्यवंशी की निशानी सदा खुशी की रास करने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। अव्यक्त वाणी 29 दिसंबर 81। आप लोग तो बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हो जो विनाश के पहले अपना अधिकार पा लिया। और सब चिल्लाएंगे, हाय हमने कुछ नहीं पाया। और आप बाप दादा के साथ दिल तख्त नशीन होकर उन्हों को वरदान देंगे। तो कितने भाग्यवान हो। सदा ही खुश रहते हो ना। सदा इसी मस्ती में झूमते हुए सभी पेशेंट्स को भी सदा खुशी के झूले में झुलाओ। फिर आपको ही भगवान का ही अवतार मानने लग जाएंगे। लेकिन आप फिर इशारा करेंगे यथार्थ की तरफ। जब ऐसे भावना में आवे तब इशारा कर सकेंगे ना। तो सभी ऐसे तैयार हो ना। सभी डॉक्टर का बहुत अच्छा ग्रुप है। अव्यक्त वाणी 4 जनवरी 82। किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या
अभी खेल के समान अनुभव होनी चाहिए। वार नहीं है, खेल है। तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और वार समझने से घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे। ड्रामा में पार्टधारी होने के कारण कोई भी सीन सामने आती है तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है। यह स्मृति रहे तो एक रस रहेंगे, हलचल नहीं होगी। अव्यक्त वाणी 10 जनवरी 82। सबके मुख से व मन से यही आवाज़ निकले कि यह वही है। ऐसे अनुभव करें, बस इन्हों से मिले तो बाप से मिले। जो कुछ मिला है इन्हों द्वारा ही मिला है। यही मास्टर है, गाइड है, एंजल है, मैसेंजर है। बस यही है, यही है और यही है। यह धुन सबके अंदर लग जाए। इन्हीं दो शब्दों की धुन हो, यही है और वही है। मिल गए, मिल गए। यह खुशी की तालियां बजाएं। ऐसे अनुभव कराओ। ऐसी अनुभूति कराने के लिए विशेष अष्ट शक्ति स्वरूप, अलंकारी शक्ति स्वरूप चाहिए। लेकिन शक्ति स्वरूप भी माँ के स्वरूप में चाहिए। अव्यक्त वाणी 20 जनवरी 82। कर्मयोगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचते चलो। सदा बाप के साथ खुशी में नाचते रहेंगे तो तीसरा कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता। दो के बीच में कोई आ नहीं सकता। तो माया जीत तो हो ही गए ना। ना सुनना, ना बोलना, ना माया का आना। तो प्रीत की रीति क्या हुई? गाना और नाचना। गीत गाओ और खुशियों में नाचो। खुशियों में नाचते नाचते हर कर्म करो। जैसे स्थूल डांस में भी सारे शरीर की डांस हो जाती है, ड्रिल हो जाती है। भिन्न भिन्न पोज से डांस करते हो, वैसे खुशी के डांस में भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करते। कभी हाथ से कोई कर्म करते, कभी पाँव से करते हो। यह काम नहीं करते हो, लेकिन भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो। कभी हाथ की डांस करते हो, कभी पाँव को नचाते हो। तो कर्मयोगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचते चलो। अव्यक्त वाणी 30 जनवरी 82। जैसे शरीर से भी बहुत गाते और नाचते हैं और थक जाते हैं तो जल्दी ही नींद आ जाती है, ऐसे यह रूहानी गीत गाते खुशी में नाचते नाचते सोएंगे और खो जाएंगे। तो समझा सारा दिन क्या करना है। अव्यक्त वाणी 17 मार्च 82। वरदाता कहो, विधाता कहो, भाग्यदाता कहो। ऐसे बाप द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं को कितने टाइटल मिले हुए हैं। दुनिया में कितने भी बड़े बड़े टाइटल हों, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के एक टाइटल के आगे वह अनेक टाइटल्स भी कुछ नहीं है। ऐसी खुशी रहती है। अव्यक्त वाणी 19 मार्च 82। ब्राह्मणों का कर्तव्य है खुशी का दान कर महादानी बनना। सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का खजाना है।
जो खजाना अपने पास होता है उसे दान किया जाता है। आप खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। महादानी बनो, खुशी के खजाने बांटो, अपने हम जीन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। सेवा के बिना ब्राह्मण जीवन नहीं, सेवा नहीं तो खुशी नहीं। इसलिए सेवा में तत्पर रहो। रोज किसी ना किसी को दान जरूर करो। दान करने के बिना नींद ही नहीं आनी चाहिए। अव्यक्त वाणी 6 अप्रैल 82। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम महान बाप के बच्चे महान हैं। इससे ही जितना श्रेष्ठ भाग्य बनाने चाहो बना सकते हो। संगम युग को यही वरदान है। सदा बाप द्वारा मिले हुए खजानों से खेलते रहो। कितने अखुट खजाने मिले हैं, गिनती कर सकते हो। तो सदा ज्ञान रत्नों से, खुशी के खजानों से, शक्तियों के खजानों से खेलते रहो। सदा मुख से रतन निकले, मन में ज्ञान का मनन चलता रहे। ऐसे धारणा स्वरूप रहो। महान समय है, महान आत्मा हो, यही सदा याद रखो। अव्यक्त वाणी 30 अप्रैल 82। इस वर्ष हर एक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगत समान बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं नहीं, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया। ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहें। अव्यक्त वाणी 13 जून 82। आज बच्चों के संगठन और स्नेह, सहयोग, परिवर्तन का दृढ़ संकल्प इस खुशबू को लेने के लिए आए हैं। बच्चों की खुशी में बाप दादा की खुशी है। सदा यह अविनाशी खुशी और अविनाशी खुशबू बच्चों के साथ रहे। ऐसा ही अविनाशी संकल्प किया है ना। शुरू में आदि स्थापना के समय 1-2 को क्या लिखते थे और कहते थे वह याद है। क्या शब्द बोलते थे? प्रिय निज आत्मा। यही आत्म अभिमानी बनने और बनाने का सहज साधन रहा। अव्यक्त वाणी 28 दिसंबर 82। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय। सदा इसी निश्चय के आधार पर आगे बढ़ते चलो। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बाप का हाथ लिया तो बाप का हाथ पकड़ने वाले सदा आगे बढ़ते हैं, यह निश्चय रखो। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 82। सभी अपने को विशेष आत्मा समझते हो। किस स्थान पर पहुँचे हो? सोचो कि ऐसा भाग्य विश्व में कितनी आत्माओं का होगा जो सम्मुख मिलन मनाए।
इससे बड़ा भाग्य और क्या चाहिए। सदा अपने इसी भाग्य को स्मृति में रखो तो आपके भाग्य की प्राप्ति की खुशी को देख और आपके समीप आएंगे और अपना भाग्य बनाएंगे। सदा खुश रहो। बाप के बच्चे बने तो वर्षे में क्या मिला, खुशी मिली ना। तो इस वर्षे को सदा साथ रखना, छोड़कर नहीं जाना। खुशी के खजानों के मालिक बन गए तो सदा खुशी में उड़ते रहना। अव्यक्त वाणी 6 जनवरी 83। बाप से सर्व संबंधों के रस का नशा साकार रूप में चलते फिरते अनुभव हो। यह नशा और खुशी निरंतर सहजयोगी बना देती है। अव्यक्त वाणी 9 जनवरी 83। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों होने से सहज हो जाएगा। एक बच्चे ने कहा, रात्रि को नींद नहीं आती है। सोने के पहले योग में बैठो तो फिर नींद आ जाएगी। योग में बैठने समय बाप दादा के गुणों के गीत गाओ तो खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। खुशी के बिना सिर्फ यह प्रयत्न करते हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो इस मेहनत के कारण दर्द भी फील होता है। खुशी में रहो तो दर्द भी भूल जाएगा। सोचने में टाइम वेस्ट जाता और खुशी भी गायब हो जाती और शरीर पर भी असर आता है। उसके कारण फिर शोक चलता है। इसलिए तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों को सोचो। व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ संकल्प हर बात का होता है। मानो अपनी स्थिति व योग के लिए व्यर्थ संकल्प चलता है कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं। यह है व्यर्थ संकल्प। उनकी भेंट में समर्थ संकल्प करो। याद तो मेरा स्वधर्म है। बच्चे का धर्म ही है बाप को याद करना। क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा। मैं योगी नहीं तो और कौन बनेगा? मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। तो व्यर्थ के बजाय इस प्रकार के समर्थ संकल्प चलाओ। मेरा शरीर चल नहीं सकता, यह व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। इसके बजाय समर्थ संकल्प यह है कि इसी अंतिम जन्म में बाप ने हमको अपना बनाया है। कमाल है बलिहारी इस अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया। दिल शिकस्त के संकल्प नहीं करो, लेकिन खुशी के संकल्प करो। वह मेरा पुराना शरीर जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया, वह कर चलाओ। जैसे घोड़े को प्यार से हाथ से चलाते हैं तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है। अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाएंगे तो और ही तंग करेगा। यह शरीर भी आपका है। इनको बार बार ऐसे नहीं कहो कि यह पुराना बेकार शरीर है। यह कहना जैसे चाबुक लगाते हो। खुशी खुशी से इसकी बलिहारी गाते आगे चलाते रहो।
फिर यह पुराना शरीर कब डिस्टर्ब नहीं करेगा, बहुत सहयोग देगा। एक बात सभी को समझनी चाहिए कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही हिसाब किताब चुकतू होना है। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ ना कहाँ निमित्त बन जाते हैं। तो घबराओ नहीं कि यह ब्राह्मण परिवार में क्या होता है। ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकतू होना है। तो यह चुकतू हो रहा है, इसी खुशी में रहो। हिसाब किताब चुकतू हुआ और तरक्की ही तरक्की हुई। अभी एक वायदा करो कि छोटी छोटी बात में कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। समझा? सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहजयोगी स्वतः हो जाती हैं। आज खुशी का दिन है। सबसे अधिक खुशी किसको है? बाप को है या बच्चों को है? बच्चों को है। बाप दादा को यह खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। बाप दादा एक एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करें तो कई वर्ष बीत जाएं। हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाएं। विशेष आत्मा हो ऐसा निश्चय हो तो सदा माया जीत स्वतः हो जाएंगे। माताओं के साथ, माताओं के लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बाप आया ही है माताओं के लिए। गौपाल बनकर गौ माताओं के लिए आए हैं। इसी का तो यादगार गाया हुआ है, जिसको किसी ने भी योग्य नहीं समझा, लेकिन बाप ने योग्य आपको ही समझा। इसी खुशी में सदा उड़ते चलो। कोई दुख की लहर आ नहीं सकती, क्योंकि सुख के सागर के बच्चे बन गए। सुख के सागर में समाने वालों को कभी दुख की लहर नहीं आ सकती है। ऐसे सुख स्वरूप। अव्यक्त वाणी 21 फरवरी 83। सबसे बड़े ते बड़ा वरदान है सदा अपने को बाप द्वारा बाप के साथ का अनुभव करना। सदा बाप की याद में अर्थात सदा साथ में रहना। तो सदा ही खुश रहेंगे। कभी भी कोई भी बात संकल्प में आए तो बाप के साथ में सब समाप्त हो जाएगा और खुशी में झूमते रहेंगे। तो सदा खुश रहने का यह तरीका याद रखना और दूसरों को भी बताते रहना। दूसरों को भी खुशी में रहने का साधन देना। तो आपको सभी आत्माएं खुशी का देवता मानेंगी, क्योंकि विश्व में आज सबसे ज़्यादा खुशी की आवश्यकता है। वह आप देते जाना। अपना टाइटल याद रखना कि मैं खुशी का देवता हूँ। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 83। बाप दादा को तो कुमारियाँ देख करके खुशी होती है। लोगों के पास कुमारी आती है तो दुख होता है, और बाप दादा के पास जितनी कुमारियाँ आवें उतना ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मनाते हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि हर कुमारी विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी है। तो समझा कुमारी जीवन का महत्व कितना है। अव्यक्त वाणी 30 मार्च
83 मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना। पा लिया, इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे। अव्यक्त वाणी 7 अप्रैल 83 ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे वह लोग पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते हैं। वह खुशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। यह तो स्टॉक हर एक के पास है ना। नॉलेज के आधार पर शरीर को चलाना है। अव्यक्त वाणी 11 अप्रैल 83 संगम पर बाप ने सबसे बड़ा खजाना कौन सा दिया है? खुशी का। कितने प्रकार की खुशी का खजाना प्राप्त है? अगर खुशी की वैरायटी पॉइंट्स निकालो तो कितने प्रकार की होगी? संगम युग पर सबसे बड़े से बड़ी सौगात खजाना, पिकनिक का सामान, सब खुशी है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो तो सारा दिन खुशी में रहेंगे। ओम शांति।